नमस्ते दोस्तों, करेंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके यहाँ जल्द से जल्द पहुँच सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। भारत में हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए कुछ इसके बारे में रोचक जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। देखिए, हिंदी दिवस जो है भारत में प्रत्येक साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस पर हिंदी भाषा के उत्थान तथा विकास के लिए गोष्ठी आदि आयोजित की जाती है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य देश में लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक करना है। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को 14 सितंबर 1953 को पहला आधिकारिक हिंदी दिवस मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को एक मत में निर्णय लिया गया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। क्या? हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। कब निर्णय लिया गया था? तो संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। और इसके बाद पहला आधिकारिक हिंदी दिवस जो मनाया गया 14 सितंबर 1953 से 1953 को शुरू हुआ और उस दिन से हर एक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ऑस्ट्रिया के निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? तो ये हैं हमारे डोमिनिक थीम। ये डोमिनिक थीम जो हैं ये इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। ठीक है, यूएस ओपन जीतकर। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थीम जो हैं इन्होंने 2 सेट गंवाने के बाद 5वें सेट में अभूतपूर्व टाई ब्रेकर में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर यूएस ओपन में सिंगल का खिताब जीता है। यूएस ओपन में सिंगल का खिताब जीत लिया। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इनका जो है पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। डोमिनिक थीम ने इससे पहले 3 ग्रैंड स्लैम फाइनल में हार चुके थे, जिसमें उनका मुकाबला फेडरर या राफेल नडाल से हुआ था। उन्हें फ्रेंच ओपन 2018 और 2019 फाइनल में नडाल ने और इस साल फरवरी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन के जोकोविच ने हराया था। ठीक है दोस्तों, तो ये डोमिनिक थीम थे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ जिसको डीडीसीए बोला जाता है, डीडीसीए ने निम्न में से किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? तो नया लोकपाल किसको नियुक्त किया है? तो डीडीसीए ने बदर दुर्रेज अहमद को नया लोकपाल अपना नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, तो बदर दुर्रेज अहमद। देखते हैं, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीजीसीए ने 13 सितंबर 2020 को शीर्ष परिषद की बैठक के दौरान न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दीपक वर्मा को लोकपाल पद से हटाया गया और न्यायमूर्ति बदर दुरेज अहमद को फिर से इस पद पर नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति दीपक वर्मा हैदराबाद क्रिकेट संघ के भी लोकपाल हैं। न्यायमूर्ति जो दीपक वर्मा है हैदराबाद क्रिकेट संघ के भी लोकपाल हैं और शीर्ष परिषद का मानना है कि एक व्यक्ति 2 अलग अलग राज्य इकाइयों में एक ही पद नहीं संभाल सकता, इसीलिए इनको हटाया गया। रिपोर्ट के अनुसार सौरभ चड्ढा को डीडीसीए का कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया। रिपोर्ट के अनुसार सौरभ चड्ढा को भी डीडीसीए का कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर। इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपको बताते चलें कि ये जूही चावला जो हैं, जूही चावला को इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो ब्रांड एम्बेसडर अपना जूही चावला को इमामी लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। देखते हैं, इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए अभिनेत्री जूही चावला को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कंपनी ने बताया कि उससे अपनी स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों की नई बोरो प्लस श्रृंखला के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी ने इस साल अप्रैल में बोरो प्लस हैंड सैनिटाइजर को सफलतापूर्वक बाजार में उतारा है। जूही चावला हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री, मॉडल, फिल्म निर्माता और 1984 की मिस इंडिया विजेता भी रह चुकी हैं। जूही चावला ने मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम किया।
इसके अलावा उन्होंने बंगाली, पंजाबी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषा की भी फिल्मों में उन्होंने बेहद काम किए और उन्हें अपनी एक्टिंग के लिए भी बहुत सारी सराहना मिली थी। तो ये थे हमारे जूही चावला, जिनको इमामी लिमिटेड कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए बनाया है। ठीक है, जूही चावला। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तो ये हमारे आयुष्मान खुराना को बनाया है सेलिब्रिटी एडवोकेट। ठीक है, फॉर एवरी चाइल्ड के लिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था यूनिसेफ ने, तो ये यूनिसेफ ने जो है, यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है आयुष्मान खुराना को। ठीक है, आयुष्मान खुराना जो हैं अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है यूनिसेफ ने, ये तो पता चल ही गया है। बच्चों के प्रति हिंसा को समाप्त करने की दिशा में आयुष्मान खुराना यूनिसेफ की सहायता करेंगे। आयुष्मान खुराना ने साल 2004 में रियलिटी टेलीविज़न शो MTV रोडी जो आता था उसका दूसरा सीजन जीता और एंकरिंग करियर में भी अपना कदम रखा था। एंकरिंग भी करते हैं और अब तो फिल्म बनाने लगे। 2012 में रोमांटिक कॉमेडी जो विकी डोनर आया था उससे अपना फिल्मों की शुरुआत की। तो ये पहले रेडियो जॉकी भी रह चुके हैं, आपको बताते चलें। आयुष्मान खुराना रेडियो जॉकी, मॉडलिंग भी किए हैं, इसके बाद एंकरिंग टीवी में किए। ठीक है, कुछ सीरियल में भी काम किए। इसके बाद ये एंकरिंग ज़्यादा करते थे, टीवी सीरियल नहीं है उनका था। बट ये विकी डोनर से अपनी फिल्म की भी शुरुआत की 2012 में। तो ये था रोचक जानकारी आयुष्मान खुराना के। अब अगला क्वेश्चन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के किस संस्थापक का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये स्वामी अग्निवेश जो हैं, इनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता भी रह चुके हैं और आर्य सभा राजनीतिक पार्टी है, इनके संस्थापक जो थे स्वामी अग्निवेश। देखते हैं स्वामी अग्निवेश के बारे में। सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के प्रतिष्ठित हंसी स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। 21 सितंबर 1939 को जन्मे स्वामी अग्निवेश सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते थे। साल 1970 में आर्य सभा नाम की राजनीतिक पार्टी बनाई। 1970 में आर्य सभा नाम की राजनीतिक पार्टी बनाई। 1977 में वह हरियाणा विधानसभा में विधायक चुने गए और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे। उन्होंने साल 1981 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा नाम के संगठन की स्थापना की। स्वामी अग्निवेश ने 2011 में अन्ना हजारे की अगुवाई वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। जो अन्ना हजारे 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन अनशन पे खड़े हो गए थे, उस समय भी स्वामी अग्निवेश ने उनके अगुवाई में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में हिस्सा लिए थे स्वामी अग्निवेश। अब अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में निम्न में से किस राज्य ने एक बार फिर से अपना पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये जो गुजरात जो है, गुजरात लगातार स्टार्टअप रैंकिंग में टॉप कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जो स्टार्टअप रैंकिंग है, युवाओं को बिजनेस के लिए प्रोत्साहित करना, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने के लिए, तो ये स्टार्टअप नीति जो है, स्टार्टअप कार्यक्रम चलाता है केंद्र सरकार। और हालांकि कुछ राज्य सरकार भी अपना खुद का चलाती हैं स्टार्टअप कार्यक्रम, तो इसमें युवाओं को लोन दिया जाता है। तो ये गुजरात जो है इसमें बढ़िया परसेंटेज पाया है। गुजरात अव्वल नंबर पे रहा है। गुजरात एक बार फिर नए उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित विभाग DPIIT द्वारा की गई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग से यह तथ्य सामने आया है। यह रैंकिंग नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास करने के मामले में कदम उठाने के आधार पर आधारित है। ये था। अगला क्वेश्चन,
किस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है? तो पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है मेघालय के द्वारा। ठीक है, मेघालय के द्वारा। देखिए पिगरी मिशन ये पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं, ये क्या है कि उस वहाँ के भोजन को ऊंचे स्तर पर जाने के लिए ऐसा ऐसा सब योजनाएं शुरू किया जा रहा है। तो मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है। इसे मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी यानी MLEADS के तत्वाधान में और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना है। पिगरी मिशन के माध्यम से राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार किसानों को ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज का भुगतान करेगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस निम्न में से सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। देखिए हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। इस साल 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन की शुरुआत वर्ष 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसिंग सोसाइटी यानी IFRC द्वारा प्राथमिक उपचार की ज़रूरत और प्राथमिक उपचार करने के सही तरीके और प्राथमिक उपचार के लाभ के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए की थी। ठीक है, तो 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जा रहा है और ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ऐसे ये आपको ये याद रखना है कि सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। ठीक है, तो आज इस समय 12 सितंबर को मनाया गया था। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हुबली रेलवे स्टेशन जो कर्नाटक के हैं, इसका नाम बदलकर श्री सिद्धूरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया। ठीक है, तो हुबली रेलवे स्टेशन अब श्री सिद्धूरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। आइए कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, अब इसे श्री सिद्धूरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने हुबली के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए हुबोलियों की लंबी समय से उठ रही थी मांग। ठीक है, तो हुबली रेलवे स्टेशन का नाम जो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम जो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय भी है, पिछले 5 वर्षों में दूसरी बार बदला गया है। पिछले 5 वर्षों में दूसरी बार इस रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। इससे पहले साल 2015 में हुबली टू हुबाली किया गया था। श्री सिद्धूरुधा स्वामी जी भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे। श्री सिद्धूरुधा स्वामी जी भारतीय हिंदू और गुरु और दार्शनिक भी थे। इन्हीं के नाम पे हुबली रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? श्री सिद्धूरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ठीक है दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें बहुत चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। थैंक यू।